जय सीताराम। जय श्री सद्गुरु नारायण भगवान की, अपने अपने माता पिता की जय। आज का जो टॉपिक है वो है कि प्रभु श्री राम की भक्ति में कैसे मन लगाएं या उनके रास्ते में हम कैसे चलें। ठीक, मतलब ऐसा कौन है मार्गदर्शक करने वाला कि जिसके मात्र आश्रय से हम ले लें तो श्री राम की भक्ति में हम पहुंच जाएंगे और 100% पहुंच जाएंगे। अब देखिए, एक मतलब भक्त के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। वो कामी ना हो, क्रोधी ना हो, लोभी ना हो, है ना, मतलब ये सांसारिक वाला लोभ ना हो, अभिमान ना हो, है ना, संसार वाला। वैसे तो रामायण में लिखा है कि अभिमान भी होना चाहिए। अस अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ऐसा जब तक आप में अभिमान नहीं होगा तो भक्ति आपकी पनपेगी नहीं, है ना। अस अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं उनका दास हूं और वे मेरे स्वामी हैं, ये पल पल अभिमान होना चाहिए। ठीक, तो चलिए, ये बात तो आगे की बात है कि ये अभिमान भाई इस रास्ते में कैसे कदम रखे। अभिमान तो छोड़ दो, मन ही नहीं लगता आदमी का, है ना। ये सब बकवास लगता है। अगर किसी से आप ये कहो कि राम राम कहो तो आपको संपत्ति मिलेगी, राम राम कहो आपको विद्या मिलेगी, राम राम कहो आपको ये यश वैभव कीर्ति मिलेगा, तो आपको आधा पागल समझेगा, ये हो गया, पगला गया। कलयुग में ऐसा कुछ नहीं है। पर उसको आप ये दिखाओ कि ये क्यों मरा है ना, ये कहाँ गया है, तो 1 मिनट के लिए जरूर उसको शमशान वैराग्य जागृत होगा। जब वो जाता है शमशान में और उससे पूछो तो ये कहेगा कि हाँ यार, भगवान कहीं ना कहीं तो है। तो इन सब बातों में मतलब हमको श्री राम या श्री कृष्ण या जो भी मतलब देवी देवताओं को आप मानते हैं, तो उनकी भक्ति कैसे प्राप्त करें। हैं सब राममय, है ना। क्योंकि हम कामी भी हैं, क्रोधी भी हैं, लोभी भी हैं, और चारों तरफ का हमारा परिवेश भी अधिकतर इन्हीं में है ना। तो इनसे बचें कैसा, हमारे अंदर कैसा भाव आए। क्योंकि अब देखिए, प्रभु श्री राम के भक्त होने का सबसे प्रमुख गुण क्या होना चाहिए। वो कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मन निर्मल होना चाहिए, कपटी ना हो, है ना, छलिया ना हो, झूठ ना बोले। चलो, अब ये संसार में कलयुग में मेरे हिसाब से ये बहुत कठिन बात है कि वो झूठ ना बोले, किसी के साथ मतलब छल ना करे, है ना, निर्मल मन हो जाए उसका। लेकिन मैं आपको एकदम जैसे नहीं बोलते कि विज्ञान से बिल्कुल साइंटिफिक प्रूफ, है ना, तो मैं मतलब पुराण प्रूफ बात आपको बताने वाला हूं कि आप इस मार्ग में जाओ तो आपका मन ऑटोमेटिक निर्मल होता चला जाएगा। क्योंकि डिपार्टमेंट है उनके पास। एक चौपाई है, आप ध्यान से सुनना। जनक सुता जग जननी जान की, माँ अतिशय, माँ मैं माँ कहता हूं इसलिए माँ ने जोड़ दिया, लेकिन माँ नहीं है उसमें। माँ अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनावो, अजा सुकृपा निर्मल मति पावो। निर्मल मति का टेंडर माता सीता के पास है। और जो सीता 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 राम, इसीलिए पहले सीता कहो फिर राम कहो। तो जैसे सीता कहोगे आपकी मति शुद्ध होगी, और जब मति शुद्ध होगी तो रघुनाथ जी आपका इंतजार कर रहे हैं। जहां निर्मल मन हुआ, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, है ना। एक व्यवहारिक बात में आप ले लो कि एक माता, जैसे मान लो पुत्र है, तो वो जब लेटरिंग कर देता है, मतलब गंदगी कर देता है, कुल मिला के ऐसा समझो, तो पिता जो है डायरेक्ट लेने में उसको झिझकता है। लेकिन एक माँ जो है उसको प्रेम से साफ कर देती है, और फिर वही पिता गदगद भाव से उसको उठा लेता है। तो व्यवहारिक जीवन में जब ये हालात है, तो मान लो कि इसी तरह, हालांकि वहां है नहीं, पर अपने को सोच के चलना है कि माँ जो है इन दुर्गुणों से साफ कर देगी। जो मतलब है काम क्रोध लोभ मोह, ये सब दुनिया भर के नाना जंजाल है ना, तो सीताराम सीता सीता सीता, है ना, तो ये ऑटोमेटिक साफ हो जाएगी। क्योंकि जितने भी प्रवीण भक्त हुए हैं,
भगवान के, चाहे तुलसीदास हो, चाहे श्री हनुमान जी स्वामी महाराज जी हो, चाहे और भी जो भी आनंद भक्त हैं, वो बिना माता की आज्ञा के नहीं पाए। क्योंकि माता को, मतलब माता ने जब लंका में हनुमान जी को कहा था कि अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहु सदा रघुनायक छोहु, है ना। तो वहां से भक्ति उनकी पकी, बिल्कुल यहां से बिल्कुल तुम जाओ। तो इसलिए आप यहाँ वहां मत भटको। सीताराम सीताराम, हाँ सीता जरूर नाम लो। माता सीता का नाम लोगे तो राम जी की ऑटोमेटिक भक्ति आपको मिलेगी, है ना। ये प्रमाण रामायण दे रही है। तो इसी के साथ कि आप राम भक्ति का लाभ उठाएं, माता सीता के चरणों का ध्यान करें, जिससे आपका जीवन सभी तरह से मंगलमय रहे। इसी आशा के साथ जय सीताराम।